हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरा 9th क्लास का फिजिक्स का वीडियो है इसमें। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाला है इसी चैप्टर का, और उसका यह कम से कम ये छठा 6 वीडियो, आई होप यह सेवन्थ वीडियो होगा यह। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला सबसे पहले उसे देख ले, तभी से देखे बहुत ही समझ आएगी। और मैंने आपको बोला था जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था कि ग्राफ में नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज वहाँ पे याद कर लेते हैं ग्राफ कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है, कर्व लाइन। लेकिन अब मौका आ चुकी है कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स ये हुआ कि जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन अब ग्राफ के थ्रू देखेंगे। ओके, तो हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ आपको पता होगा, ग्राफ ये मैथ का वर्ड है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक होता है वाई एक्सिस। ओके, ये क्या होता है, वाई एक्सिस, बीच में क्या कट होता है, ओरिजिन। और देखो ग्राफ में हम लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे ऑलवेज। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, ये हुआ एक वाला एक्स एक्सिस यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे बीच में जाओ ओरिजिन, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब बताइए, अगर मुझे किसी चीज को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो दो क्वांटिटी चाहिए। कैसे दो क्वांटिटी चाहिए और क्यों? क्योंकि देखो ना, एक एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और एक वाई एक्सिस पे कोई ना कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ऑलवेज वी शो द ग्राफ ऑफ एनी टू क्वांटिटी ऑफ द मोशन लाइक एज द डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम मीन्स व्हाट, वन एक्सिस पर डिस्टेंस, अनदर पे टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम। ये 4 टाइप के ग्राफ पढ़ना है हम लोग को। डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम, सब में दो दो क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस टाइम, सब में देखो टाइम टाइम है, तो क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं जो मेथड है बनाने का, तो हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस शो द टाइम चेंजिंग। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम चेंज करें, यानी अगर मान लो तुम ओरिजिन पर खड़े हो और ओरिजिन से तुम इधर चलना स्टार्ट किया एलोंग द एक्स एक्सिस, इफ यू गो along the x axis from the origin, that means here you go along the time axis। यह x axis यहाँ पे बन जाएगा टाइम एक्सिस, और अदर रिमेनिंग द y axis बिकम द डिस्टेंस एक्सिस। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो इस पर क्या रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा। चाहेंगे तो इस पर डिस्प्लेसमेंट को कर दूंगा, ठीक है, या मन होगा तो इस पे स्पीड को कर दूंगा, या लास्टली हो सकता है इस पर किसको करूंगा, वेलोसिटी को करूंगा। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये ग्राफ बताएगा कि मोशन कैसा है। पढ़ेंगे तो डिटेल पता चलेगा। यहाँ तक कि उसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट एनीथिंग फ्रॉम द ग्राफ। वाई आई कैन से दैट, याद करो मैं इसे प्रीवियस वीडियो में जब मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किए थे तो बोले थे एक जगह और प्रूफ करेंगे, एंड दैट इज द ग्राफिकल मेथड। यानी इक्वेशन का प्रूफ करें मतलब कैलकुलेशन देंगे, तो फिर से इस बेस से देखेंगे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आपको पता होगा ये एक्स इधर पॉजिटिव होता है और इधर भी वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, ये याद रखना ग्राफ के हम बारे में डिटेल। यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। अगर यहाँ से कोई चीज चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कैसे भी चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मतलब इनिशियली वो क्या था, जीरो पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, ये पोजिशन का मतलब। अगर यहाँ से चलेगा तो मतलब ये जीरो पे नहीं था। ओके, तो हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। 4 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मन में सवाल आता होगा सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन का हम ग्राफ आपको बताएंगे, पढ़ेंगे ऐसा नहीं बोल रहे हैं टॉपिक में नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन शो आउट हो रहा है क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वहीं से आप लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों को ऐसे मैं कंबाइन पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं आपको बोलूंगा कि एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे ऐसा निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड को हम लोग मैथमेटिकली, एक वर्ड होता है उसको सीख लेते हैं पहले। ठीक है, ग्राफ में एक मैथमेटिकल वर्ड आता है जो आपको हायर क्लास 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। मैं उस वर्ड को सीखता हूँ, तब आगे हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। चलो, वो वर्ड क्या है, स्लोप। एक वर्ड मिलेगा आपको स्लोप, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकली आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में। मैं बोल रहा हूँ 11th क्लास का टॉपिक है स्लोप। स्लोप मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको। स्लोप होता क्या है, मान लो ये ग्राफ से ही रिलेटेड चीज है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और मान लो देखो यहाँ पर स्लोप किसको बोलते हैं, इंक्लाइनेशन को स्लोप बोलते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट का स्लोप कितना है मुझे पता करना है, ये पॉइंट का, तो देखो इस पॉइंट के पास अपना कुछ ना कुछ एक्स वैल्यू होगा और अपना कुछ ना कुछ वाई वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। एक्स का मतलब ये देखो, ये पॉइंट के सामने परपेंडिकुलर डाल दो इधर, और फिर इधर परपेंडिकुलर डाल दो, तुम इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
देखो ये जो लेंथ दिख रहा है ये x का वैल्यू है, मतलब ये यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्वांटिटी x, और ये जो दिख रहा है यानी इसके बराबर होगा ये, और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका किसका वैल्यू है y पर। तो हर एक पॉइंट के पास each point in the coordinate system have the x and y value, x and y वैल्यू बोथ, x भी है और y भी है। तो स्लोप क्या होता है, y अपॉन x के रेशियो को स्लोप बोलते हैं, याद करो, लिख लो इस चीज को। व्हाट इज द स्लोप, अभी काम पड़ेगी इसकी मुझे। व्हाट इज द स्लोप, द रेशियो ऑफ द y एंड x इज कॉल्ड द स्लोप। आप स्लोप को लिख लो, स्लोप के भी जस्ट जरूरत पड़ने वाली इस ग्राफ में, ओके। ये एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग सीख रहे हैं, और आपको पता होगा एरिया के बारे में। एरिया में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो डायमेंशन का, प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन, ठीक है। टू डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब बोले। जैसे आपको पता है रेक्टेंगल में क्या करते हैं, एल और बी होता है, क्या करते हैं, एरिया बोलते हैं एल इंटू बी बोलते हैं ना। ये इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं। जैसे आपको मान लो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, ग्राफ बना एरिया निकालते हैं। तो पैरेलल साइड मान लो ए है, फिर ये बी है, और मान लो दोनों के बीच का हाइट क्या है, एच है। तो एरिया क्या बोलते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। एक्चुअली देखो ये दोनों का सम मिलकर हाइट देगा, एक लेंथ देगा, एक लेंथ यहाँ हुआ, तो यानी दो लेंथ का हमेशा प्रोडक्ट होता है किसमें, एरिया में, कहीं भी। चलो आपको दिखाते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए साइड होता है स्क्वायर, तो एरिया आप लिखते हैं ना ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए इंटू ए। चलो ट्रायंगल का एरिया आपको बताते हैं, 1/2 इंटू आप क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। देख लो यहाँ भी टू डायमेंशन का प्रोडक्ट, यानी एरिया में हमेशा दो साइड्स का प्रोडक्ट होता है, किसी का भी एरिया आप देख सकते हैं कहीं भी, ओके। चलो आप सर्किल का एरिया देख लेते हैं। देखो सर्किल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर आर दो बार आएगा नहीं, आर इंटू आर, तो हमेशा 2 टाइम्स प्रोडक्ट होता है साइड्स का, उसको हम लोग एरिया में डिनोट करते हैं, ओके। ये दो वही याद रखेंगे, और हम लोग चलते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। यहाँ देखो टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी इनसे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो मोशन के बारे में पढ़े थे, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके गाइज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वो होता क्या है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मीन्स व्हाट, मोशन कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ बाय यूजिंग द एनी टू मतलब दो कोई को, जैसे डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम। यानी बोल रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दो के बीच में यूजिंग द ग्राफ। एक हो सकता है डिस्टेंस के साथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम, स्पीड के साथ टाइम, और वेलोसिटी के साथ टाइम। यानी ये चारों ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये टॉपिक क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ओके गाइज। बढ़ते हैं सबसे पहला इक्वेशन की ओर। सबसे पहला जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी मीन्स व्हाट, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिफिनेशन को पूछेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो तुम बोला सिंपल, द ग्राफ विच शोज रिलेशंस बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ which show the relationship between distance and time is called distance time graph. Displacement time graph बोलेगा तो relationship between displacement time is called displacement time graph. Speed on time, speed time graph. Velocity and time, velocity time graph. Definition 2 easy. ओके, यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, स्लोप का अनदर नेम ग्रेडियंट होता है। कभी कभी आपको बुक में मिलेगा ग्रेडियंट, यानी इट इज द अनदर नेम ऑफ द स्लोप, इट इज द अनदर नेम ऑफ स्लोप इज व्हाट, ग्रेडियंट। जैसे मान लो यहाँ मुझे इस पॉइंट पर बताना कि स्लोप कितना है, तो क्या करेंगे, वाई का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, या ये वाला एक्स वैल्यू हो जाएगा। वाई अपॉन एक्स निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे स्लोप निकल जाएगा, ओके। अब आते हैं यहाँ, देखो क्या होता है, कुछ नहीं, डिस्टेंस टाइप ग्राफ समझ लो। डिस्टेंस टाइप ग्राफ क्या होता है, द ग्राफ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी एंड द टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और आते हैं यहाँ हम लोग स्लोप निकाल के देखते हैं स्लोप क्या देता है। अब क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिस्टम में देखो हम बोले थे अभी जस्ट, टाइम एक्सिस पर एक्स एक्सिस मान लेंगे, और वाई पर चल जाएगा डिस्टेंस, और ये यूनिफॉर्म मोशन का बना हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और यही कर्व मोशन में होगा, सॉरी कर्व नेट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कर्व लीनियर बनेगा ग्राफ इसका, ओके। चलो यहाँ स्लोप निकाल के टेस्ट आउट करते हैं, स्लोप क्या देता है मुझे। चलो फिगर में देखते हैं, देखो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यू नो वाई अपॉन एक्स। अब बताइए वाई क्या है इसके लिए, ये वाई है ए बी, देखो यहाँ पे ए बी, और एक्स क्या है ओ बी, तो वह क्या है एक्स बी। अब बताइए ये क्या है एक्चुअली फिगर के अकॉर्डिंग, ये ना डिस्टेंस है भाई, वाई मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिस्टेंस हुआ, और एक्स मतलब क्या हुआ, टाइम। तो यानी यू कैन राइट हियर द डिस्टेंस बाई टाइम। अब बताइए डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम का सर स्पीड होता है। यानी क्लियर क्या हुआ, ये याद रखने वाला फैक्ट है कि
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस स्पीड। कोई पूछा प्रूफ करके दिखाइए तो बोलेगा स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और हेयर द वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड एक्स मीन्स द टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज द स्पीड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। सो हेयर राइट व्हाट, हेंस बहुत आसान चीज है, हेंस द स्लोप या ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट स्पीड। यानी अगर बोले ग्राफ आपको दे दे और मान लो यहाँ पर दे दे 5 और यहाँ पर दे दे 10, बोलेंगे बताइए स्पीड कितना है, मतलब ये बोल देगा डिस्टेंस है, ये क्या है टाइम है, तो क्या करेंगे वाई अपॉन एक्स, तो 10/5 यानी क्या कर देंगे 10/5 कर देंगे, आंसर क्या जाएगा 2, यानी 2 मीटर पर सेकंड क्या है स्पीड है। यानी स्लोप अगर समझ गए तो ग्राफ में, ग्राफ अगर दे दे आपको, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देगा, बोलेगा बताइए स्पीड कितना है, ये पॉइंट ए बी सी कुछ भी नाम दे दे, तो सिंपल वहाँ क्या करना, वहाँ का वाई के वैल्यू और वहाँ का एक्स के वैल्यू से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यानी वाई अपॉन एक्स निकाल देना, वो क्या मिल जाएगा आपको, वो आपको स्पीड मिल जाएगा। अब आते हैं देखो यहाँ पर क्या है, पढ़ा चुके थे इस टॉपिक को। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी का क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो बॉडी का कैसा होगा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। या एंड द बॉडी इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन, याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड में ही बोले थे, एंड द बॉडी इज कॉल्ड इन द यूनिफॉर्म मोशन, या बताए थे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यहाँ पर क्या है, अगर बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वह मोशन क्या होगा, या बॉडी का स्पीड कैसा होगा, तो बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगा। फिर से जो पहले वाला ग्राफ था ना ऐसे वाला, वो बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लुक हियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज व्हाट, कर्व्ड लाइन, मतलब कर्व्ड लाइन मतलब कैसे हो, ऐसे हो, ठीक है ऐसे हो, देन द ग्राफ इज द, देन स्पीड गिव्स नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी हर पॉइंट पर क्या होगा, चेंजेबल होगा, यहाँ सभी पॉइंट पर अलग होगा, लेकिन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, कहीं भी तुम निकालो स्पीड, कहीं भी किसी पॉइंट का, क्योंकि देखो इसके लिए एक्स वाई अलग होगा, इसके लिए एक्स वाई अलग हो गया, इसके लिए एक्स वाई अलग हो गया, इसके लिए एक्स वाई अलग हो गया, देखने में अलग है लेकिन रेशियो निकालिएगा तो कॉमन आएगा, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म को शो करेगा। ये था आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कुछ करना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए, केवल आप इससे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो टाइम तो अपने वाई एक्सिस पे रहेगा, टाइम तो टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डाल दे, ओके, उसको क्या कर दे, डिस्प्लेसमेंट डाल दे, और पूरा चीज कॉपी हो जाएगा। जैसे डाला था डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड, तो यहाँ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो अब आप ही खुद बोलिएगा सर ये वेलोसिटी देगा, तो यानी क्लियर हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई पूछेगा डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बोलना सिंपल, द ग्राफ, यह ग्राफ है ना, द ग्राफ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वो ऐसा ग्राफ जिसमें एक को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मानते हैं और दूसरे पर हम लोग टाइम को लेते हैं। जनरली हम एक्स एक्सिस पर टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलो यहाँ भी स्लोप निकाल के देखते हैं। कहीं सर स्लोप निकाल रहा है, एरिया भी पढ़ा है, एरिया क्यों नहीं निकाल रहा है, यहाँ एरिया कुछ नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, चलो तो देखो, तो वाई इंटू एक्स करके देखो तो क्या आ रहा है, वाई इंटू एक्स करो तो कुछ आएगा, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं देगा, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम देता है, ये डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कोई क्वांटिटी नहीं देता, इसलिए वी नॉट फाइंड हियर द एरिया। क्यों, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस इंटू टाइम ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, नॉट गिव एनीथिंग, so we not find here the what area, only here find the slope. Why? Because y upon x means the distance upon time is speed और displacement upon time is velocity देता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, फिर से स्लोप इज इक्वल टू ए बी अपॉन, बिकॉज यू नो डेट वाई अपॉन एक्स, अब जस्ट मैंने कहा उसको रिमेंबर कर लेना, ए बी अपॉन ओ बी। तो बताओ ए वाई पर कौन है डिस्प्लेसमेंट और एक्स पर कौन है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। याद रखना, if the displacement time graph and we find the speed, we find the slope, then this slope give us the velocity। यानी कहने का मतलब, अब समरी करो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बोलेगा स्पीड निकालो, तो क्या निकालेंगे, स्लोप। फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बोलेगा वेलोसिटी निकालो, तो क्या कर देंगे, स्लोप निकाल देंगे। या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, व्हाट गिव्स बाय द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यू से द व्हाट
स्पीड एंड फिर से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट गिवन बाय द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बोलना है वेलोसिटी। ओके, अब आते हैं फिर से यहाँ देखो, हेंस क्लियर हो चुका है, हेंस द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। फिर से है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, ये जिस वहाँ था ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म देगा, यानी वहाँ था ना यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ वेलोसिटी बोल दो। डिस्प्लेसमेंट है, आपको पता होगा डिस्टेंस जहाँ होता है वहाँ स्पीड, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बॉडी कैसा हो, कर्व लीनियर हो, ग्राफ कैसा हो, कर्व लाइन हो, तो बॉडी क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा। यानी स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो यानी कर्व लाइन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेरिएबल वेलोसिटी देगा। ओके, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ और ऑब्लिक दिए हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों, हम चाहते तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक पर ही बना लेते, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला था, लेकिन वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंबाइन कर देता हूँ स्पीड और वेलोसिटी को। ओके, देख लो यहाँ पर कुछ नहीं, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ज़्यादा यहाँ प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी से मतलब रखेंगे। अगर मान लो मुझे सेपरेटली बोले स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए, इसे स्पीड लिख देंगे और इस पर क्या लिख देंगे, टाइम। अगर मुझे सेपरेटली बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए, वेलोसिटी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इस ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है, कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, तो बोला द ग्राफ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड द स्पीड टाइम ग्राफ। सिमिलरली प्रीवियस के अकॉर्डिंग पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बोला द ग्राफ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए बोल देगा तो बोलना चाहिए ठीक है, लो यहाँ पर जीरो डाल देना, इस पर डाल देना टाइम, हमेशा एक्स पे क्या डालना है, ऑलवेज टाइम, एंड इस पर हमेशा डाल देना स्पीड या वेलोसिटी, इस पर हमेशा क्या डाल देना, स्पीड एंड वेलोसिटी डाल देना, स्पीड एंड वेलोसिटी डाल देना। ओके, अब बताओ, चलते इसको स्लोप निकालते हैं, यहाँ एरिया भी निकाल के देखेंगे लोग, पहले स्लोप निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, स्लोप क्या देता है, चलो ये मान लो स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, चलो वाई अपॉन एक्स, तो वाई हो जाएगा ये और एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी लिखिएगा या तुम स्पीड लिखिएगा, पब्लिक है, और टाइम। अब बताओ स्पीड बाई टाइम क्या देता है, पढ़ लो, स्पीड बाई टाइम तो कुछ नहीं देगा, सर कुछ नहीं देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम बाई तो एक्सेलरेशन देता है। बोलचाल की भाषा में वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम ही है, टेंशन मत लेना कि पढ़ाई अलग है अभी बोल रहे सेम है, बोलचाल की भाषा में सेम होता है आपके पास। तो बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है, याद करो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। या तो बताओ v क्या था, u क्या था, ये वेलोसिटी था, यानी वेलोसिटी बाई टाइम, सिंपल, यानी वेलोसिटी बाई टाइम कहीं आपको दिखेगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। यानी क्लियर हो चुका है कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। मतलब अगर ये ग्राफ दिया रहेगा, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, मान लो पूछेगा बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, इसका y के वैल्यू और इसका x के वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। मतलब रिमेंबर कर लेना, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ऑल्सो यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। वहाँ स्लोप था, स्पीड देता था, वहाँ पीछे वाले क्लास में स्पीड देता था या क्या देता था आपका, वेलोसिटी देता था। ओके, लेकिन अब यहाँ क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। मतलब स्लोप निकालेंगे किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो देगा स्पीड, स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, या स्पीड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक लोग क्लियर हो गया। हेंस व्हाट इज द क्लियर हियर, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और हम लोग जनरल में देखे थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ओके, तो ये था स्लोप के बारे में। अब आते हैं कुछ, देखो एरिया क्या देता है यहाँ पर। ठीक है, एरिया, अब कहीं सर इससे पहले एरिया क्यों नहीं पढ़ाए थे, इससे पहले एरिया का कुछ निकल नहीं रहा था मीनिंग, लेकिन अब निकलेगा। देखो क्या था एरिया, क्यों, अभी बताओ, मान लो एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मान लो एक ग्राफ हुआ, तो बताओ ये एरिया जो ऑक्युपाइड हो रहा है इसके रीजन में, ये ग्राफ है, मान लो इस पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से, तो ये एरिया बन रहा है, ये एरिया। अब मान लो ये ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, तो एरिया कैसे निकालिए आप लोग, लिखिएगा 1/2 इंटू किसी का एरिया होता है, ट्रायंगल हो, ट्रापेजियम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी, लेकिन एरिया तो निकालेंगे ना, तो चलो ट्रायंगल ही मान लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, बेस इंटू हाइट कीजिएगा। अब बताओ बेस कौन है यहाँ पर, टाइम है, और हाइट कौन है यहाँ पर, वेलोसिटी है। चलो अब देखते हो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है, चलो देखते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है। आपको याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। आप प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने सबको बताया हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी चल रही डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, देखो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम निकला, यानी द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ। अगर वो यहाँ पर स्पीड होता है तो स्पीड इनटू टाइम बोलता है, क्या बोलते हैं तुम, स्पीड, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम होगा तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ऑब्वियसली है, क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और वही वेलोसिटी इनटू टाइम होगा तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि the area of velocity time graph give us what, displacement, and the area of speed time graph give us distance। कैसे डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम हो रहा है एरिया में, और या स्पीड इंटू टाइम हो रहा है, और वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है। लेकिन इसका स्लोप की बात कर देंगे तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। आई होप दोनों टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन क्या देगा, स्लोप क्या देगा किसका। एक जगह था स्लोप स्पीड देता था और वेलोसिटी देता था, अब दिया था एक्सेलरेशन, अब दिया था यहाँ पर एरिया क्या देता था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाए तो डिस्टेंस, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो हम चलते हैं कुछ कुछ कंडीशनल ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ ऑर्डिनरी हो गया, तो हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं ग्राफ का क्या क्या होता है। अगर मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, अब आते हैं एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, स्पीड रिमेन कांस्टेंट हो, मतलब स्पीड फिक्स हो, स्पीड बढ़ता नहीं होगा, चलो वही चीज़ होगा। अब बताओ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड होगा, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, और इस पर क्या है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, 8 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट हो गया कि इधर टाइम बढ़ेगा। इधर अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर टाइम बढ़ रहा है, और इस पर क्या, इधर क्या बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, ऊपर की ओर क्या बढ़ रहा है, ऊपर की ओर स्पीड वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, क्या है 20 मीटर पर सेकंड। अब मान लो ग्राफ ऐसे आ गया, दैट मीन्स ग्राफ इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देख लो ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, टाइम एक्सिस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, देख रहे टाइम एक्सिस पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 सेकंड पर तुम देखेगा तो स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर देखा स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर देखा स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पर देखो, 50 सेकंड पर देखो, 100 सेकंड पर देखो, 1 घंटा पर देखो, स्पीड कितना है, इसका स्पीड देखो सेम है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, इधर चल रहा था टाइम बढ़ रहा है, बट स्पीड क्या है, रिमेन सेम है। अब बताओ स्पीड, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड वही है, मतलब आपका गाड़ी किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ना, यानी आपका वहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यानी अगर इफ द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ is the parallel to the time axis, that means what, that means speed और वेलोसिटी रिमेन सेम, दैट मीन्स इट नॉट चेंज ऑन द पासिंग ऑफ द टाइम। इसका मतलब यही निकला। तो देख लो, और यहाँ पर एक्सेलरेशन बोलेंगे निकालने के लिए तो स्लोप निकालेगा, और स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। तो वाई अपॉन एक्स निकालेंगे, स्लोप देगा एक्सेलरेशन। तो बताओ वाई का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पर देख लो और इस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लो यू है, यहाँ पर भी है, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगा 20 माइनस 20, क्या यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो 20 माइनस 20 वाई का वैल्यू हो जाएगा इतने दूर के लिए, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो बताओ ऊपर 0 आया कि नहीं आएगा। मतलब इस केस में देखो ना, सेम वेलोसिटी चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन होगा गाड़ी में, नहीं होगा, क्योंकि बताया था एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी से। प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, टॉपिक में एक्सेलरेशन समझाए हुए हैं। तो यहाँ देखो क्या है, हियर लुक हियर, speed time graph for a body with constant speed is the straight line parallel to the time axis। कोई बोलता है x axis, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा parallel to the time axis। देखो स्लोप इक्वल टू y अपॉन x, स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, here no acceleration। एक्सेलरेशन क्यों नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ट्रेवल आप करेंगे, और नो एक्सेलरेशन क्यों, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और नाउ अब आता है डिस्टेंस की बात कर रहे थे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट पढ़ा है ना, एरिया निकाल देंगे। और एरिया किसका निकालेंगे, रेक्टेंगल का। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो क्या करूँगा, एल ये बी हो गया, देखो यहाँ पर एल बी, टाइम और करेंगे तो यानी ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया ऑक्यूपाइड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे इससे, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा। अगर मुझे बोलेगा बताओ ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला,
ये कितना डिस्टेंस कवर किया अगर बॉडी इतना चल रहा है तो मुझे पता है स्पीड टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो आप एरिया निकालते। तो बताइए यहाँ पर कौन सा फिगर बन रहा है, यहाँ पर जो फिगर बन रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब हेयर यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन एक तरह का मैं बता रहा हूँ, एक तरह का मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टेंडेंसी बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके चलो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है कि अगर ये अगर आपको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो एरिया आप क्या निकाल देंगे, रेक्टेंगल निकाल देंगे। ओके अब आते हैं दूसरा कंडीशनल ग्राफ को। देखो ये ग्राफ कैसे बता रहा है, ये ग्राफ ऐसे बता रहा है। देखो यहाँ पर ग्राफ पर इधर है स्पीड, ग्राफ पे इधर क्या है स्पीड और इधर क्या है टाइम है, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसे बना दिया, इस ग्राफ को देखो यानी पैरेलल टू क्या कर दिया हम, स्पीड एक्सिस। ये पॉसिबल ही नहीं ग्राफ, क्यों पॉसिबल नहीं है तो देखो ना पॉसिबल क्यों नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ रहा है लेकिन टाइम फिक्स है। कभी हो सकता है कि आपका गाड़ी का स्पीड बढ़े और टाइम रुक जाए आपका, नेवर पॉसिबल। कभी इट इज पॉसिबल नहीं है कि स्पीड में चेंजिंग होगा और टाइम रिमेन सेम होगा, टाइम हमेशा बढ़ेगा, इट इज नेचुरल हैपनिंग। टाइम ऑलवेज किलिंग होगा, टाइम ऑलवेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करता है, टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम में डिफरेंस आएगा। तो यानी ग्राफ देखो अभी समझा रहा हूँ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस पॉसिबल था लेकिन पैरेलल टू स्पीड एक्सिस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम रुक जा रहा है, टाइम रुक जा रहा है मतलब नेवर, टाइम नेवर बी स्टॉप। लुक हियर, और ऐसा ग्राफ मिल जाए तो लिखना कि इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज हियर द टाइम इज द फिक्स। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द टाइम नेवर कांस्टेंट, मतलब टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है। ये कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ का था। चलो अब आते हैं एक और ग्राफ का, क्या है स्पीड टाइम ग्राफ विथ स्पीड चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोलेगा यूनिफॉर्म रेट से होगा तो क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना देना, ये यूनिफॉर्म रेट कहीं भी निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा। और यहाँ बोलेगा अगर बताइए कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे, ट्रायंगल निकाल देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी ये क्या है, कंडीशनल ग्राफ से पढ़ा रहे हैं मैं, वो सिलेबस हो चुका है ग्राफ का। क्या है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड क्या है चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके और देखो यहाँ ये स्पीड यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से, मतलब पहले गाड़ी रुकी हुई थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी के सामने जो होगा ग्राफ में, अगर 20 मान लो या 50 मान लो तो भी हो जाएगा कितना 20। और टाइम ये जितना होगा उतना टाइम होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी हो यहाँ पर टाइम हो जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड इज द स्ट्रेट लाइन बताए थे। तो फिर यहाँ से आते थे स्लोप की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम लोग, स्लोप की बात करेंगे। स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा हमेशा की तरह, और एरिया निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा, और एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब आते हैं देखो इसमें क्या अंतर है, यहाँ देखो ये इसमें इंक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ एक्सेलरेशन, और यहाँ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है स्पीड, मतलब समय आएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड देखो पहले ये था 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 पहले ये था, लेकिन अब देखो उल्टा हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है घट रहा है, तो एक समय आएगा कि स्पीड जीरो हो जाए, ठीक है। तो यानी यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा था, और ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा था एक्सेलरेशन, और ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा था डी एक्सेलरेशन होगा। देखो बात है कंडीशन, स्पीड टाइम ग्राफ है और ग्राफ क्या डाउनवर्ड है, देखो ऐसे चल रहा है ग्राफ, यानी स्पीड ज़्यादा था, यहाँ पे स्पीड कम हो गया कम हो गया कम हो गया कम हो गया कम हो गया, और इस टाइम पर स्पीड क्या हो गया जीरो हो गया। देखो यहाँ पर ये स्पीड का लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ वाला चीज़ है यहाँ देखो यहाँ पर इन स्पीड टाइम ग्राफ और बॉडी इज द स्ट्रेट लाइन है बट स्लोपिंग अपवर्ड नॉट हियर, हाँ स्लोपिंग अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन ठीक है ना जब स्लोपिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, पहले वाला की बात कर रहा है कि अगर ग्राफ कैसा हो अपवर्ड हो ऊपर की तरफ हो ऐसे, तो स्लोपिंग क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगा। इन दिस केस अगर ऐसा ग्राफ हो तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा बढ़ता रहेगा, कंस्टेंटली बढ़ता रहेगा। देखो यहाँ पर लेकिन ग्राफ जब डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड स्लोप हो, स्लोप मतलब ये ढाल होता है, स्लोप मतलब ये क्या होता है यही स्लोप बोलते हैं ना, इसको स्लोप है, आप इसको स्लोपिंग बोलते हैं या इसको भी स्लोप बोलते हैं। ये जो ये ढाल बना हुआ है, ढाल दिख रहा है ना, ये ढाल इंक्लाइनेशन, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं वैसे, और मैं उसी कैलकुलेशन y/x बताया था मैथमेटिकली। ओके तब देखो यहाँ पर क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का बॉडी स्ट्रेट लाइन हो लेकिन स्लोप क्या हो डाउनवर्ड होगा, मतलब वो रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा। ओके डी एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। इन्हें बताओ ये क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन देगा, सॉरी ये क्या देगा आपको निगेटिव एक्सेलरेशन देगा, और ऐसे रहेगा
तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो मैं आइडेंटिफाई करके कुछ कंडीशनल ग्राफ को डिनोट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे अब आते हैं यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ। जैसे मैंने सॉरी यूनिफॉर्म में स्पीड टाइम ग्राफ मान लो ऐसे बनाते थे, ऐसे मान लो इधर क्या है स्पीड है, इधर क्या है टाइम है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब दिस कार व्हीकल्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ऐसा नहीं बना के मैं यहाँ से बना देता हूँ, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ 10 होगा कि नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकेंड कुछ ना कुछ तो होगा ना, यानी यहाँ पर बॉडी रेस्ट से नहीं चलना हुआ, और ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अगर ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है तो यानी क्या हुआ, बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी बॉडी हैव नॉट द इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी हैव सम थिंग्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यानी लिखा हुआ है क्या, द ग्राफ, लुक हियर, द ग्राफ, द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट 0, नॉट 0 होता है, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से बना देंगे। अगर वही बोलता ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ, या बोलता ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0, तो कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ टाइम भी 0, वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ टाइम तो 0 है, देखो ना सामने टाइम तो 0 है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू क्या होता है 0 कॉमा वाई। अब बताओ यहाँ पर कोई 0 कॉमा वाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 कॉमा वाई होगा इस पॉइंट पे, तो 0 मतलब 0 को ना कॉमा वाई, पहले एक्स लिखते हैं हमेशा, पहले क्या लिखते हैं हमेशा एक्स लिखते हैं, बाद में वाई लिखते हैं, मैथ का चीज़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखो हेयर u नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ अगर मुझे पूछे स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन देगा। अगर मुझसे कोई पूछ दे डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या करेंगे, एरिया निकाल देगा। अब ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, कैसा फिगर बन रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, etc, तो देखो क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है एक्चुअली। कैसे सर, ये इसके पैरेलल है और ये इसका हाइट है, तो ये क्या हुआ, देखो ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज द पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है, लेकिन ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर, यहाँ पर दोनों पेयर पैरेलल होता है, लेकिन इन द ट्रेपीजियम व्हाट इज द डेफिनेशंस, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड से पैरेलल। देखो ये पैरेलल, देखो ये इसके पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, और ये बीच में क्या हुआ, इसका हाइट होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। यानी अगर मुझे यहाँ पर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा ट्रेपीजियम का, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब इसका लेंथ यहाँ कुछ ना कुछ होगा 20, और ये कुछ ना कुछ होगा 40, और ये कुछ ना कुछ होगा 10 सेकेंड। तो क्या करेंगे 20 + 40 इंटू 10 सेकेंड, हाइट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया दे देगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको मीटर में आएगा, या आपका किलोमीटर में आएगा, या सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है और आपको पता है। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो हेयर OBC इज ए ट्रेपीजियम, OBCA इज ए ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ द पैरेलल 1/2 इज द 1/2 यहाँ आ चुका है, 1/2 इन द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये पैरेलल का साइड है, आपको पता है पैरेलल सिंबल ही होता है पैरेलल साइड्स। ओके, तो अब बताओ डिस्टेंस निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ अलग फॉर्म में, ये हुआ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और बट्टा में क्या 2, तो ये पैरेलल साइड था और ये क्या था, हाइट था। ओके, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ किसके लिए आता है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या कर्व लाइन ऐसे, ठीक है, कर्व लाइन। मैं एक ग्राफ आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं था। एक मिनट, मैं एक ग्राफ आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड था, जिसको मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया था। अगर मान लो जैसे 1 मिनट नॉइज हो रही है, सॉरी फॉर दिस नॉइजिंग, एंड आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या होता है, एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मान लो बॉडी रुका हुआ तो क्या बनाएंगे ग्राफ, व्हेन द बॉडी इन द रेस्ट देन व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बताओ अगर मान लो ये बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर चला और रुक गया, टाइम बढ़ रहा है, मतलब बॉडी कहाँ है 10 मीटर पर, ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी का, ये बॉडी का क्या इनिशियल पोजीशन है, और 10 मीटर पर जाकर ये रुक गया, एंड डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, तो मान लो यहाँ 10 मीटर है, और टाइम बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्टेंस क्या है 10 मीटर ही है, मान लो क्या है 10 मीटर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्राफ, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
अगर क्या हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, कभी अभी आया था ना जस्ट स्पीड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वैसे ही इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब क्या हुआ, बॉडी 10 मीटर चल के रुका हुआ है, यानी बॉडी चल नहीं रहा है, बॉडी रुका हुआ 10 मीटर चल के, और टाइम बढ़ते जा रहा है, 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 और बॉडी का देखो यहाँ पर डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस 10 के सामने है, डिस्टेंस 10 के सामने क्या है, देखो ना यहाँ पर 10 के सामने ही है, मतलब बॉडी क्या है, रुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट मीन्स बॉडी एट वाटर रेस्ट। याद रखना बॉडी रेस्ट है यहाँ पर, लेकिन ये क्या था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यहाँ वेलोसिटी था, यहाँ पर टाइम था, तो वेलोसिटी रुका हुआ था, वेलोसिटी रुका नहीं, वेलोसिटी सेम था, मतलब गाड़ी चल रही तब तो वेलोसिटी आएगा उसमें ना, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही गाड़ी, वेलोसिटी से चल रही गाड़ी, यानी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से। यहाँ बॉडी रुका हुआ नहीं था, इस केस में बॉडी नहीं रुका हुआ है, लेकिन कहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो बॉडी रुका। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब आप अपने घर से निकले और 20 मीटर चलने के बाद रुक जाए और आपका टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन 20 मीटर पर खड़े हैं, मतलब आपका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस से, टाइम इंक्रीज करेगा, लेकिन आपका डिस्टेंस 10 मीटर बताएगा, मतलब क्या हुआ, आप रेस्ट में हुए। लेकिन मान लो स्पीड 20 मीटर फिक्स कर दे रहे हैं, मतलब गाड़ी तो चल रही है लेकिन 20 से बढ़ रहा नहीं घट रहा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा वहाँ पर, वहाँ बॉडी रुका नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, पढ़ेंगे नहीं, बताया तो मैं अगर क्या पढ़ाऊंगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किए थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको फिर से प्रूफ किया जाएगा, फिर से बताया जाएगा, लेकिन अब से कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। केवल इसमें 3 चीज याद रखना, एक स्लोप याद रखना, और एक एरिया के बारे में याद रखना, और ग्राफ। और ये स्लोप क्या देता है, फिर से बोल देता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो वह स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वह वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन देगा। बट एरिया एक ही में पढ़े थे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट और एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस। और बाकी कुछ हम लोग कंडीशन पढ़े थे, जैसे कंडीशन मैं रिकॉल कर देता हूँ, एक ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम यहाँ रुक गया और टाइम कभी स्टॉप नहीं होता है। तो वैसे मैं सबका क्या देखूंगा, प्रूफ देखूंगा, प्रूफ यही फिर से एक वीडियो आएगी लास्ट, इसका एक और वीडियो आने वाली है, प्रूफ देखूंगा सबका, और ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन को करेंगे, और देन आ जाएंगे हम लोग एक लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन के बारे में, लास्ट 1 पेज का सर्कुलर मोशन। सर्किल पास पर कब जब बॉडी कोई मूव करता है तो सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताया था आपको, फोर्स है एंड लॉ ऑफ फोर्स है, यानी मोशन पढ़ेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, और आई होप वहाँ प्रूफ भी देंगे सब कुछ का, जितने सिलेबस है उससे ज़्यादा है मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट आप लोग केवल मेरे वीडियो के साथ बने रहें, यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप वेट करते रहिए अगले वीडियो के लिए।